all of you, you have recently read this chapter, The Warrior's Return, and whose writer is Soshi Chandra Dutt. In this class, we are going to do multiple choice question and true false of this exercise. The first question is, what does the clouds repeat? Your options are voice of horses, blow of the trumpets, voice of the queen and sound of the doors. क्लाउड किसको रिपीट कर रहा था? तो ब्लो ऑफ द ट्रम्पेट्स। पहले के समय में अगर विजेता जो है जब जीत जाता था तो ट्रम्पेट्स बजाया जाता था, ठीक है, एक यंत्र है ट्रम्पेट्स, उसको बजाया जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लो ऑफ द ट्रम्पेट्स। सेकेंड में है, व्हाट डज नॉट मीट द लॉन्गिंग आइज? मेरी आशा भरी निगाहों से या मेरी आशा भरी आँखों में क्या नहीं दिख रहा था? द रिक्रिएंट स्लेब या द क्वीन या द ट्रॉफीज या द वैरियर? तो आंसर होगा ट्रॉफीज। यहाँ ट्रॉफीज का मतलब होगा साइन ऑफ द विक्ट्री, यानी विजय चिन्ह। तो कोई विजय चिन्ह जो है वो नहीं दिख रहा था रानी के लॉन्गिंग आइज को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड का सी नंबर, द ट्रॉफीज। आई न्यू हिम नॉट, हु डज सेट? मैं उसे नहीं जानती। कौन बोला ये चीज़? वैरियर योद्धा बोला था या रानी बोली थी, या मंत्री बोला था या पोएट बोले थे? तो रानी बोली थी। हम एक्सप्लेन किए थे जिसमें एक जगह बताए थे कि यह इतना कायर निकलेगा या इतना कायर है ये मैं नहीं जानती थी, ये मेरा स्वामी नहीं हो सकता, ये मेरा पति नहीं हो सकता। तो कौन बोली थी ये बात? तो रानी बोली थी, यानी द क्वीन। आई न्यू हिम नॉट। तो सेकेंड थर्ड वाले का आंसर बी हो जाएगा आपका। द क्वीन आस्क्स द मॉर्नर्स टू। अब ये जो मॉर्नर है यानी रोने धोने वाला, विलाप करने वाला, उनसे रानी क्या कहती है? गो टू द बैटल फील्ड, कि युद्ध भूमि में चलो। फाइट ब्रेवली फॉर देयर कंट्री, यानी उनके देश के लिए जो है वो बहादुरी से लड़ो। लाउडली रेज द रिक्विम ऑफ द डेड, यानी कि जो शोक जो गीत होता है या सेरेमनी होता है उसको रिक्विम कहते हैं। तो उसको जोर जोर से बोलने के लिए बोली थी मृतकों के लिए, या नन ऑफ दीजिए, इसमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लाउडली रेज द रिक्विम ऑफ द डेड। अब आ जाइए बी नंबर में, राइट T for true and F for false statement. The trumpets are being blown for the occasion of a marriage. trumpets जो है वो शादी के समय में बजाया जाता है, नहीं, विजय के समय में। जब आप किसी से युद्ध करते हैं और युद्ध करके जब आप विजयी होते हैं तो trumpets बजाया जाता है। The queen asks the people of the realm to rejoice. हाँ, राजधानी के लोगों से बोली थी वो कि आप लोग जो है वो आनंद मनाइए। शुरुआत में इस पोएम के स्टार्टिंग में रानी को लगा था कि उनका जो है जो राजा है, योद्धा है, वो काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए आया है, इसलिए जो है वो बोलती हैं कि पीपुल ऑफ द रिल्म, रिल्म का मतलब राजधानी, टू रिजॉइस यानी आनंद मनाने के लिए बोली थी। तो आपका सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। द क्वीन सीज गैलेंट थ्रोंग एंड ट्रॉफीज, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कोई भी गैलेंट थ्रोंग और कोई भी ट्रॉफी जो है वो रानी को नहीं दिखा था, यानी थर्ड का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फोर्थ में सी आस्क एवरीवन टू मूव विथ हर, नहीं, सभी को वो बोली थी ऐसा क्या कि चलो युद्ध भूमि में चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोली थी। तो फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। द क्वीन ऑर्डर्स द सिटी गेट्स टू बी ओपन, ऐसा भी कुछ नहीं बोली है इस पूरे पोएम में। तो फिफ्थ का भी आपका आंसर जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें केवल सेकेंड ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द आंसर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड योर वर्क विल बी फॉर टुडे इज टू रिवाइज दिस chapter and do multiple choice question and true false of this chapter. Okay, good day all of you and thank you.